नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों का आज 17 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी भाई बहुत अच्छे होंगे। सभी भाई बहन, देखिए, आप लोग का ग्रैप जो थ्री का लाभ, जो अभी भी कई लाभार्थी जो है लाभ नहीं मिल पाया है। मैं आपको बता दूं, जितने भी लेबर कार्ड धारक हैं, रजिस्टर्ड हैं, वेरीफाइड भी हैं। एक तो कह रहे हैं कि मैंने दिसंबर से पहले ही वेरिफिकेशन जो है करा लिया था। एक कह रहे हैं कि मैंने जो तीन लोगों ने एक साथ कराया था, एक का आ गया, दो का नहीं आया। अलग अलग लोगों की अलग अलग आपकी समस्याएं हैं, सबके बारे में बात करूंगा, सारी जानकारी दूंगा। पूरी जानकारी एंड तक देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मन में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। देखिए, मैं आप सबको एक बात बता दूं, सबसे पहले तो कोई भी पेंशन जो है दिल्ली का लेबर कार्ड धारक है, उसको बिल्कुल भी परेशान होने का कोई समस्या नहीं है। जो है जिन्होंने जो दिसंबर के लास्ट वीक में अपना वेरिफिकेशन करा लिया है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उनका पेमेंट आना चालू है। जिन्होंने जनवरी के पहले हफ्ते या उसके बाद में अभी वेरिफिकेशन या रिन्यूअल या जो भी अपना कराया है, उसका इस महीने के अंत तक पेमेंट आ जाएगी। देखिए, 15 से 20 दिन का गैप होता है। क्योंकि देखो, जब गवर्नमेंट आपका पैसा डालती है डीबीटी के माध्यम से, वो जब प्रोसेस होते हैं आपके खाते से आने जो खाते में आने तक 7 से 9 दिन का केवल उसी में समय लग जाता है, केवल उस प्रोसेस में। तो जब आपका वेरिफिकेशन हुआ, आगे जब जो प्रोसेस होने में भी वहां विभागीय स्तर पे भी जो समय लगता है वो अलग। तो मान के चलो कि इसमें 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते तो आराम से लग जाते हैं। तो जिन्होंने अभी अप्लाई किया है वो थोड़ा वेट कर ले, 26 जनवरी से पहले या उसके बाद में आ जाएगा इस महीने के एंड तक। ठीक है, परेशान किसी को भी नहीं होना है। जो भी ग्रेड 3 का लाभार्थी है, अगर आपका काम छूटा था, अगर आप एक पात्र लाभार्थी बनते हैं, तो आपका निश्चित ही आपको 10,000 का लाभ मिलेगा। और देखो, एक बात आपको बता दूं, एक मेरे से भाई कह रहे थे, क्या जो बैंक में डीबीटी होती है क्या हर साल और जो है चालू करवानी पड़ती है? कुछ नहीं भाई, ऐसा कोई भी बात नहीं है। एक बार चालू करा दिया तो हमेशा आता रहेगा। फिर कुछ नहीं करना आपको, फिर कुछ भी नहीं करना, हमेशा वो एज इट इज रहेगी जब तक आपका बैंक खाता है। ठीक है ना? और या तो आप उसको हटवाते नहीं तब तक, लेकिन जब एक बार आपने डीबीटी अपने बैंक में करा दी, तब तक हमेशा आएगा। अब मैं आप लोग के द्वारा जो कुछ आप लोग की जो कमेंट है उसकी मैं जानकारी दूंगा। प्रकाश जी लिख रहे हैं, ये सर मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। सुनने में आया है कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर और मिस्त्री के नहीं, और मिस्त्री के पैसे नहीं आएगा, ये सच है क्या? देखो, आपने एक गलती की। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, ये जो तीन है, बस मिस्त्री की आएगा भाई। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, इन तीनों का पेमेंट, इन तीनों को ये लाभ नहीं मिलेगा। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, इन तीनों को ये लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, जो बात है मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। यहाँ पे उनको 10,000 का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, वजह चाहे जो भी रही हो। जो भी सुशील कुमार लिख रहे हैं, सर मेरा तो नहीं आया, पर कॉल भी नहीं आया। देखो, आपको अगर कॉल नहीं आता है, मैसेज नहीं आता है वेरिफिकेशन के लिए, खुद से जाके श्रम विभाग के कार्यालय में वेरिफिकेशन करा सकते हो, रिन्यूअल करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, सब कुछ हो सकता है। फिर लिख रहे हैं दुष्यंत कुमार, सर मेरे तो अभी 24 तारीख को वेरिफिकेशन हो गया था, अभी तक नहीं आया, तो आपका प्रोसेस में होगा, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। देखो, बैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका बैंक भी कभी कभी जो जो डीबीटी के माध्यम से पेमेंट आते हैं उसमें एक आध दिन, 2-3 दिन डिले हो जाते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना भाई। सरिता कुमारी जी लिख रही हैं, मेरा तो एक बार भी नहीं आया ब्रो। अभी तो आना चालू ही हुआ है, और एक बार दो बार की बात नहीं। देखिए, अगर आपने वेरिफिकेशन करा लिया है तो आपका जरूर आएगा पेमेंट। ठीक है ना? मोहम्मद समीन लिख रहे हैं कि सर हमारा तो सब कुछ हो गया है, अभी तक नहीं आया, आजादपुर गए थे, वेरीफाई सब कुछ हो गया है। तो समीम भाई जी, आप थोड़ा वेट कर लो। थोड़ा आपको है ना, ये जो हफ्ता शुरू होगा, यानी कि मंगल बुध तक आप देख लेना, आपका पेमेंट आ जाएगा मोस्टली, अगर आपने जो पिछले महीने करा लिया है तो। अगर आपने दिसंबर के लास्ट हफ्ते में 31 तक आपने कराया तो आ जाएगा। शिवानंद सर जी लिख रहे हैं 3 तारीख को 3 कार्ड वेरीफाई करा कर आए थे, जो हम एक साथ निभाना साथिया के काम करते हैं, मगर साथी में काम करते हैं, मगर
तीन में से एक का आ गया है, देखो नहीं आया, दो का नहीं आया, ये लिख रहे हैं, इनका कमेंट थोड़ा सा गलत है। तीन साथी है, काम साथ में काम करते हैं, एक भाई का आ गया है, दो का नहीं आया। अब जो बहुत लोग, ये कई ऐसे भाई कह रहे हैं कि हमारे साथी का आ गया, हमारा नहीं आया। देखिए, आपके बैंक अलग अलग होंगे, बैंकों का रिस्पॉन्स जो टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम को हिंदी में बताऊं तो जो पेमेंट एक्सेप्ट करने का समय होता है वो अलग अलग जो बैंकों का अलग अलग होता है, इस वजह से देरी हो रही होगी, परेशान मत हो, आ जाएगा। रणधीर लिख रहे हैं, रणधीर जी, दिसंबर से पहले वेरिफिकेशन कराया था, अभी तक जो कुछ नहीं मिला, डीबीटी ऑन है। भैया एक बार जाके कार्यालय में जरूर पता करिए। देखो, जब आपको लाभ मिल रहा है गवर्नमेंट की ओर से, तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। आप अपने लाभ चाहते हैं, कोई समस्या अगर लग भी रही है तो आप उसको तुरंत उसी समय जाके देखिए। अगर आप अपनी ओर से डिले, अपनी ओर से लापरवाही मत किया कीजिए, अपनी ओर से एक कदम आगे रहिए कि मेरी ओर से कोई गलती ना हो। अगर मान लीजिए कोई विभागीय स्तर पे वहां कोई, मान लीजिए कोई आपका उस समय वेरिफिकेशन सही से ना हो पाया या कोई अन्य समस्या हो, तो आप जाके पूछिए तो क्या, कहां अटका है मेरा पेमेंट, आप जाइए। आप क्यों नहीं जाते हैं, आप जाइए, आपको जाना चाहिए। आकाश यादव जी, हाँ मेरा भी आया था पैसा, बधाई हो भाई जिसका आ गया। आकाश यादव लिख रहे हैं, सरिता कुमारी लिख रही, जवाब दो, मैंने दे दिया बहन। देखो, सभी का मैं जवाब देता हूं, एक एक कमेंट्स का मैं जवाब देता हूं। देखो, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों के लिए, सभी मेरे जितने भी भाई बहन हैं, कि देखो भाई, किसी को भी लाभ से वंचित ना होना पड़े, इसीलिए थोड़ा सा एक्टिव रहो और किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में मत आओ कि मेरे को ये कर दो, मेरे को ये दे दो तो मैं आपका काम करा दूंगा। सीधे कार्यालय में संपर्क करो। ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन मोबाइल चलाना जानते हो तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। या कोई देखो, कोई भी जनसेवा केंद्र से काम करवा रहे हो, कोई भी जगह से, तो कोई सही जहां पे कार्यालय है आप वहां जाएं, वहां संपर्क करें। देखो, कई लोग को कॉल के जरिए वेरीफाई हुआ है, वेरिफिकेशन उनका किया गया है, तो उनको मन में दुविधा है कि हमारा पैसा आएगा कि नहीं। बिल्कुल आएगा, क्योंकि कॉल के जरिए भी वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन तो युद्ध स्तर पे चला। लेकिन आपको भी थोड़ा सा अपनी चीजों को लेकर थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, तभी आपको उस चीज का लाभ मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज में मेरी समस्या है, तो आप पेंशन ऑफिस जाइए, माफ करता हूँ, श्रम विभाग की जो है, श्रम विभाग के कार्यालय जाइए। आपको लगता है मेरी बैंक में डीबीटी बंद है, तो बैंक जाइए, वहां पे अंगूठा लगाइए, डीबीटी ऑन कराइए। लेकिन मन में कंफ्यूजन मत रखिए, कंफ्यूजन रखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा और आपका पेमेंट का भी अधर में लटक जाएगा, 50-50 में रहेगा, आएगा कि पता नहीं आएगा। तो आपके मन में कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए ना। आप सोचा मत करिए कि हम जो कल करेंगे, कल नहीं करना है, अभी करना है। और अपना पेमेंट आपको, जो ग्रैप 3 का जो लाभ आपको 10,000 सरकार दे रही, तो आपको लेना है। प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन के लिए ये लाभ नहीं है। ग्रैप 4 का जो लोग कह रहे हैं कि अब सर ग्रैप 4 का लाभ कब मिलेगा, देखो, जो ग्रैप 4 था 13 दिसंबर से 24 तक चला था, ठीक है ना, यानी कि 11 दिन के लगभग था, जो भी 11-12 दिन जो भी है। अब उसका जो भी औपचारिक जानकारी आएगी आगे वीडियो में जरूर दूंगा, अभी फिलहाल उस पर कोई भी अपडेट नहीं है। देखो, मैं एक बात बता दूं, कई मेरे भाइयों ने ऐसा कहा है कि हमारे 3-4 लोगों ने अप्लाई किया, दो का आ गया, हमारे दो लोग हम साथ में गए थे, एक का आ गया, मेरा नहीं आया। देखो, अलग अलग जो है, इसीलिए कहता हूं, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि एक साथ आ जाए, थोड़ा समय के अंतराल में चीजें प्रोसेस होने में समय लग जाता है ना। तो ऐसा ना समझे, सभी का पेमेंट आएगा, कोई भी लाभ से वंचित नहीं होगा। और आप लोग को ए से जेड तक कोई भी समस्या आए इस योजना से संबंधित, जो दिल्ली लेबर कार्ड धारकों को कोई भी समस्या आए, आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट करें। बैंक की डीबीटी नहीं हो पा रही है, कोई समस्या आ रही है, तो वो किसके लिए कमेंट करें। कोई भी योजना से संबंधित कोई भी मन में प्रश्न है तो जरूर कमेंट करें। दोस्तों, मान लीजिए आप लोग का फोन खराब है, आप लोग का फोन काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने नजदीकी श्रम विभाग के कार्यालय में जाएं। ये देखिए, अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी लाभ मिलेगा। अब आप सोचे मेरा फोन खराब है, मेरा फोन ठीक हो जाएगा तब मुझे कॉल आएगा, सोचते रहेंगे तो मान लीजिए उसके बीच में आपको जानकारी के लिए कॉल आ जाए वेरिफिकेशन के लिए, तो क्या करेंगे। तो नजदीकी पेंशन ऑफिस, वहां जो श्रम विभाग के कार्यालय जाइए, वहां संपर्क कीजिए और आप अपना लाभ लीजिए। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब, सुरेखा ग्रोवर जी लिखिए मेरी बहन, भैया जी जिसका पेंशन लगी होती है उसका लेबर कार्ड नहीं बन सकता। अब मैं आपका जवाब सुनिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि विधवा पेंशन और या वृद्धावस्था या दिव्यांग पेंशन और जो श्रम जो कल्याण अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत में आते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसलिए जब विभाग अलग अलग है तो इससे कोई इसका मैच नहीं है, ठीक है ना।
और आप एकदम आप लेबर कार्ड के लिए अपना बनवा सकते हैं अगर आप जो काम कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि कोई भी पेंशनियर है, विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग, तो वो लेबर कार्ड नहीं बनवा सकते या उसका लाभ नहीं ले सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा अपने मन से कंफ्यूजन निकाल दे। ये बहुत दिन से मेरे पास कमेंट आ रहा था, कुछ लोगों ने मेरे को जो पूछा था, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कोई इसका और उसका कोई मैच नहीं है। तो आप आराम से, मतलब ऐसा नहीं है कि लेबर कार्ड आप जो बिल्कुल बनवा सकते हैं, उसका लाभ भी जो मिले वो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइव वीडियो में आता हूं तो जरूर जुड़ना, ठीक है ना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।